80 नंबर तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था। अब हम लोग 81 नंबर से शुरू करेंगे, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 80 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 81 नंबर में। 81 नंबर में क्या कह रहा है? कोट 90 डिग्री घटा थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये 10 हो जाता है। 81 नंबर में है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोट 90 घटा थीटा इस तरह से रहे तो ये क्या हो जाता है? टेन थीटा हो जाता है, नहीं टेन थीटा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 81 का ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 57 नंबर का क्वेश्चन में मैंने 57 नंबर का क्वेश्चन एक बार देख लेना। 57 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कैसा है, मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा समझ में कम आया होगा। ऐसा था ना, सेक ए बराबर कोसेक ए बराबर 13/12। तो इसमें हमें बताना था ए जोड़ बी क्या होगा, ये बताना था। इसको शायद आप लोग को नहीं आया होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से ये जो बनाया ना, अभी मुझे याद आया थोड़ा सा कैसे बताना। जैसे कोट 90 घटा थीटा बराबर 10 थीटा होता है, ठीक है, होता है। तो ठीक उसी तरह से इसको अगर ध्यान में नहीं देंगे तो भी देखो ये कैसा ऐसा है ना, सेक ए बराबर कोसेक, अच्छा यहाँ बी है, कोसेक बी है ना। तो इस कोसेक बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए बराबर कोसेक बी को सेक 90 घटा बी ऐसे बोल सकते हैं। सेक 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये थीटा के जगह बी है, तो सेक 90 घटा बी बराबर हो जाएगा कोसेक बी। या हम ये कहें कि कोसेक बी के जगह हम इसको लिख सकते हैं। याद करो, ऐसे याद किया था, साइन 90 घटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा, है ना। ठीक उसी तरह से टेन 90 घटा थीटा बराबर होता है कोट थीटा, है ना। उसी तरह से सेक 90 घटा थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। याद करो, ये सब पढ़े हैं ना हम लोग। तो यहाँ देखो, सेक 90 घटा बी है तो हम इसको बोलेंगे कोसेक बी, या कोसेक बी के जगह हम सेक 90 घटा बी बोल सकते हैं, है ना। अब अगर दोनों तरफ अगर देखेंगे हम, तो इधर भी सेक इधर भी सेक, सेक को हटा देंगे तो बच जाएगा 90 घटा बी, ए बराबर 90 घटा बी हो जाएगा। अब हम यदि इस बी को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चूंकि बी जो है इधर में घटा में है, बराबर की इस पार में आ जाएगा तो वो जोड़ में हो जाता है, बच जाता है क्या इधर? 90 डिग्री। हमें यही पता करना था, ए जोड़ बी बराबर क्या होता है? तो ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री होता है, होगा, है ना। कोई दिक्कत? सिंपल सा था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा पता नहीं कैसे कैसे बड़ा बड़ा वीडियो बना करके, मतलब लंबा करके आप लोग को बताया था ना। तो इसको ध्यान में रखना। क्लियर? 57 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर का क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है देखो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो जाएगा? अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? याद करो, टेन स्क्वायर थीटा जोड़ एक बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र को हम लोगों ने याद किया था। इस सेक स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाएंगे, इस एक को अगर इधर लेके आ जाएंगे, देखो टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर जोड़ में है, बराबर की इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और ये एक जोड़ में बराबर की उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटा एक हो जाएगा। यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? घटा एक। तो ये क्या हो गया? घटा एक। घटा एक किस में है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 83 नंबर में। 83 नंबर में है कोस थीटा बराबर है, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन में जितना भी है वो सारा का सारा रूट में है। अब देखो याद करो, हम लोग जानते हैं, हमें बताना है कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये बताना है। अगर हमें सेक ऑप्शन में अगर ऐसा रहता है, क्योंकि हम लोग कोस थीटा बराबर पढ़े हैं 1/सेक होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, रूट वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। क्या अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पार लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर चूंकि जोड़ में इस पार आके घटा हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। उसी तरह से चूंकि हमें सिर्फ कोस थीटा का मान बताना है, तो कोस को हम लोग अगर सिर्फ कोस थीटा लेंगे तो ये स्क्वायर हट के इधर रूट लग जाएगा, 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। यानी कि कोस थीटा को हम लोग रूट 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा भी बोलेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। ये सब सूत्र आप लोग को याद करवाया हो ना कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या अगर हम सिर्फ कोस को लेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर देखो, हाँ 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखते हैं। चलो यहाँ टेन और कोट है, टेन 65 डिग्री, टेन 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। क्यों, कैसे, टेन और कोट है, अक्सर बताते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरह का सॉल्व कर चुका है। टेन और कोट साथ में रहे, साइन और कोस रहे, सेक और कोसेक रहे, और बटा में रहे, और साथ में दोनों का जो कोण है क्या हो, पूरक हो, या ये कहें कि दोनों का कोण को जोड़ करके अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका मान काट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन 65 डिग्री को हम लोग कोट 25 डिग्री बोलेंगे, या फिर कोट 25 डिग्री को हम लोग टेन 65 डिग्री बोलेंगे। क्यों कहें अब नहीं बताऊंगा, हर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो इसका 84 का 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर में। 85 नंबर दिया है कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। याद है आप लोगों को अच्छी तरह से। तो कितना नंबर हो गया सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर, 86 नंबर में है 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। 15 कोट ए बराबर 8, तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ये 15 चूंकि कोट के साथ गुना हो रहा है, इस 15 को हम बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 8/15 जो हो जाएगा, क्योंकि ये 15 जो है कोट के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पर आके भाग हो जाएगा। नहीं, अब हम देखेंगे कि कोट में देखो साइन थीटा को निकालने के लिए p/h चाहिए, h भी चाहिए, और कोट है, कोट में क्या होता है हम लोग जानते हैं, कोट में क्या होता है, ऊपर b नीचे p, ये हम लोग का जो ऊपर में b और नीचे वाला p होता है। तो p और b यहाँ दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग h आसानी से निकाल लेंगे, है ना, h निकाल सकते हैं ना, h निकाल करके हम वहाँ साइन में बैठा देंगे। तो h बराबर क्या होता है, h अगर निकालेंगे तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही ना होता है। अब यहाँ p कितना है, 15 है, यानी 15 पर स्क्वायर, और b हमारा कितना है, 8 है, यानी 8 पर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 15 को 15 से गुना करेंगे 225 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जब हम 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। जोड़ना तो आता ही होगा ना आप लोग को।
अब इस 289 में हम देखेंगे 217 है, या ये कहें 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। यहाँ 217 है तो 117 जो है रूट से बाहर हो जाएगा। मतलब h हमारा कितना निकला, 17 निकला। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p बटा h, साइन थीटा होता है p बटा h। p हमारा कितना है, p हमारा 15 है, ठीक है। और h हमारा कितना निकला, 17 निकला। 15/17 कितना हुआ, 15/17। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उतार लो फटाफट इसको। सतासी नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर में क्या है, कोस ए बराबर 1/2 है। कोस ए बराबर है 1/2। हमें ज्ञात करना है, कहाँ चला गया, हाँ, 1 घटा 2 कोस स्क्वायर ए। हमें ज्ञात करना है 1 घटा 2 कोस स्क्वायर ए ज्ञात करना है। कोस का मान तो दिया हुआ है, यहाँ कोस ए का मान दिया हुआ है ना, सिंपल कोस ए यहाँ भी है उसी को बैठा देंगे, यानी 1 घटा 2 गुना हो रहा है, गुना 2 और कोस स्क्वायर गुना हो रहा है ना, है ना। कोस ए है ना, कोस ए का मान कितना 1/2, तो 1/2 लिख लो। स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर लगा देंगे, हो गया सिंपल। अब क्या हो जाएगा, 1 घटा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब इन दोनों में ही पावर है, ठीक है। तो यहाँ 2 पर पावर 2 का मतलब 2 है, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो ये 2 ऊपर में, ये 4 नीचे, तो 2 1 का 2 और 2 दूनी 4 हो गया, मतलब 1 घटा 1/2 हो गया। सिंपल हम समझेंगे, यहाँ 1 है और ये 1/2 का मतलब आधा, तो 1 में से आधा चला गया, कितना बचेगा, आधा बचेगा, आधा बच गया, कोई दिक्कत। या अगर नहीं समझ में आता ऐसे भी कर सकते हो, 2 और 1 को गुना करो, क्या हो जाएगा, 2 1 का 2, घटा है, घटाना है 1, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, बट्टा में 2 है तो 2, कैसे भी करो 1/2 ही आया। चलो 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर में। 88 नंबर में क्या है, हाँ, कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा, क्या है, कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा गुना साइन 90 डिग्री घटा 1 गुना है साइन 90 डिग्री घटा थीटा, यही है ना। ये कोसेक है और ये साइन है, क्या 90 डिग्री घटा थीटा ये भी है, 90 डिग्री घटा थीटा ये भी है, तो ये और ये सेम हो गया, सेम हुआ ना। और ये कोसेक और ये साइन, साइन और कोसेक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, क्या होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देखो कोसेक का मतलब हुआ 1/sin, या ये कहो कि साइन का मतलब 1/कोसेक हुआ। चलो ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा। तो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों जब सेम है तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, कोसेक इस थीटा को हम ऐसा बोल सकते हैं, या चेंज भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसका मान एक हो जाएगा दोनों कट के। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। वहीं साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ऐसे भी बोलो तो कोई बात नहीं। सेक थीटा को हम लोग 1/कोस बोलते हैं, गुना ये कोस थीटा, तो क्या हो गया, कोस थीटा नीचे कोस थीटा ऊपर, कैंसिल हो गया, बच गया क्या, इसका मान 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो 88 का ऑप्शन नंबर
ए एक दिखाई पड़ रहा है कि नहीं इतना नीचे? हाँ पड़ रहा है ना? मैं सोचा दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसे ट्राई किया था। चलो 89 नंबर देखो। 89 नंबर में क्या कह रहा है? कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, इस तरह से कोस 180 डिग्री, ये सब गुना हो रहा है। ये तो बताया था एक तो शायद, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे ही कोस 180 डिग्री। ये सब क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। कितना भी गुना क्यों ना हो जाए। अच्छा चलो, इन सब के बीच ये सब गुना हो रहा है ना, इन सब के बीच एक तो कोस 90 डिग्री, इसके बीच जो है ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके कोस 90 डिग्री भी तो आएगा, है ना? और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। याद है ना, बताया था ऐसे। हाँ वो शायद 90 डिग्री तक था और ये 180 डिग्री तक दे दिया है। कोस 1 डिग्री से लेकर कोस 180 डिग्री तक इन सब के मान को गुना करना है तो आएगा कितना? क्या आएगा? हम जानते हैं कि इन सब के बीच में एक तो कोस 90 डिग्री भी है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो हम 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका मान 0 हो जाएगा नहीं, यानी इस पूरा का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। चूंकि हम सबको गुना कर रहे हैं, ये सब क्या है? गुना हो रहा है, और जब गुना हो रहा है तो उसके बीच में 0 भी है, तो 0 को हम किसी के साथ भी गुना करेंगे वो 0 ही हो जाएगा। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 90 नंबर में। 90 नंबर में है साइन 61 बटा क्या है जी? साइन 61 बटा साइन 29। चलो अच्छी बात है। साइन 61 बटा साइन 29 डिग्री। इसमें ध्यान देना, इन दोनों को तो विशेष ध्यान देना है। सिर्फ ऐसे मत देख लेना कि 61 डिग्री और 59 डिग्री 90 डिग्री होता है। चलो सर तो बताएं, काट देते हैं, इसका मान 1 आ जाएगा, है ना? याद रहे, जब साइन और कोस एक साइन में और एक कोस में रहेगा तभी। यहां हम देख रहे हैं क्या है? दोनों ही साइन है। दोनों क्या है? साइन है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलो इसमें हमें क्या करना है? इसको बदलना है। चाहे तो तुम ऊपर वाले को बदलो या फिर नीचे वाले को बदलो। एक बराबर 61 है ना, तो इसको भी 61 करना है। ठीक है, चलो ऊपर वाला को बदल देते हैं, देखते हैं। नीचे ही लिखते हैं। साइन 61 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 घटा 29 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम ऊपर वाला चेंज करें, नीचे वाला छोड़ दो। लिख सकते हैं। 90 में से 29 चला जाएगा, 61 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, साइन 90 घटा थीटा को हम लोग कोस थीटा बोलते हैं, यानी कि कोस ये 29 डिग्री हो गया, बटा में ये साइन 29 डिग्री हो गया। नहीं हुआ तो अब ये थीटा हो गया, कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है ना? कोस बटा साइन कोट होता है। अगर ये साइन ऊपर में होता और ये कोस नीचे होता तो साइन बटा कोस टेन। ये क्या हो गया? ये हमारा कोट 29 डिग्री, कोट थीटा। थीटा मेरा 29 डिग्री है तो कोट 29 डिग्री लिख दिया। देखो ऑप्शन में 29 डिग्री है क्या? कोट 29 डिग्री 90 नंबर ना? हाँ, कोट 29 डिग्री। ऑप्शन में हम लोग का कोट 29 डिग्री नहीं है, कोट 29 डिग्री नहीं है, मतलब हमें नीचे वाले को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नीचे वाले को चेंज करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने ऊपर वाला को क्या, नीचे वाला को करो। चलो नीचे वाला को चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाला तो रह जाएगा साइन 61 डिग्री। साइन 29 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 घटा 61 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 61 चला जाएगा, कितना बचेगा? 29 डिग्री ही बचेगा। क्लियर? अब देखो साइन 61 डिग्री
बटा साइन 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं? कोस थीटा बोलते हैं ना। तो हम यहां लिखेंगे कोस 61 डिग्री, थीटा मेरा 61 है, 61 डिग्री। अब ये साइन बटा कोस हो गया, थीटा का मान 61 डिग्री हो गया, तो साइन बटा क्या होता है? टेन हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे टेन 61 डिग्री। देखो ऑप्शन नंबर कितना में है टेन 61 डिग्री? टेन 61 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको अभी। क्या हुआ बेटा? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 91 नंबर में ना। देखते हैं 91 नंबर में क्या है। सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री गुना, कहाँ चला गया, हाँ साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, फिर क्या है जोड़ कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री, कोसेक 70 डिग्री, ऐसा है ना। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है नहीं। चलो तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करो, ये थीटा जो है ना सब अलग अलग है ना, 70 डिग्री है, इसको हम लोग किस में चेंज कर दोगे? फिलहाल तो इसको हम लोग कर देते हैं कोस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका मान एक आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सेक 70 डिग्री को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोस में अगर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बटा कोस 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इधर कोस को रहने दो, कोस 20 डिग्री गुना कोसेक को हम लोग एक बटा साइन 70 डिग्री बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अच्छा, इस कोस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कोस 90 घटा 20 डिग्री, 70 डिग्री को 90 में से 20 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा। तो कोस 70 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं कोस 90 घटा 20 डिग्री, है ना। उसके बाद ये साइन 20 डिग्री रख दिया। अच्छा, इसका मान एक आएगा, दो आएगा जी, मैंने तुम लोगों को गलत कहा, कोई बात नहीं, बनाए तो नहीं थे। अच्छा, साइन 70 डिग्री को हम लोग बोल सकते हैं साइन 90 घटा 20 डिग्री, बोल सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 20 चला जाएगा, 70 ही हुआ। अब देखो एक बटा कोस 90 घटा थीटा, कोस 90 घटा थीटा हुआ, तो 90 घटा कोस 90 घटा थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी हम इसको बोलेंगे साइन 20 डिग्री बोलेंगे। ऊपर में है साइन 20 डिग्री, इधर देखो कोस 20 डिग्री गुना एक बटा साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा मेरा 20 डिग्री है तो 20 डिग्री। नहीं आ रहा है मजा? देखो ये साइन 20 डिग्री नीचे है और ये साइन 20 डिग्री ऊपर है गुना में, है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कोस 20 डिग्री ऊपर है, ये कोस 20 डिग्री नीचे है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या इधर क्या बचा, एक जोड़ उधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब एक बचा, एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। मैंने तुम लोग को पहले कहा था क्या, इसका आंसर दो आएगा। चलो 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उतार लो इसको फटाफट। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर में।
क्वेश्चन नंबर 92 92 92 में है कोस ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है? निकालना है साइन स्क्वायर ए जोड़ साइन पर पावर 4 ए, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलो तो क्या करें, यहां ऐसे करते हैं हम, इसको इधर लेके चले जाओ। अगर हम इसको कोस ए, इसको अगर उधर लेके चले जाएंगे एक, चूंकि ये कोस स्क्वायर ए जोड़ में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये घाटा में हो जाएगा। कोई ऐतराज है? मेरे ख्याल से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, आगे देखेंगे, यहां कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, यह है 1 घटा कोस स्क्वायर ए। तो 1 घटा कोस स्क्वायर ए को हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए। बोल सकते हैं या नहीं? नहीं बोल सकते हैं? याद नहीं आ रहा है? याद करो, हम लोगों ने याद किया है साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, होता है। अगर हम इस कोस स्क्वायर को बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे, इधर साइन स्क्वायर ए अगर छोड़ देते हैं तो एक, इस कोस स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाएंगे, ये जोड़ में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। ये तो हम लोग पिछले वीडियो में कई बार बना चुके हैं ना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ? 1 घटा कोस स्क्वायर ए हुआ। या ये कहें यहाँ 1 घटा कोस स्क्वायर ए है तो इसके जगह हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। बस बन गया, बन गया हम लोगों का काम। समझ में आ गया कैसे लिखें? अब यहां से देखो, यहां हम लोग को नजर आ रहा है, यहां हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोगों को मिला कि साइन स्क्वायर ए और ये कोस ए दोनों क्या है? आपस में बराबर है। यहां हम लोग को नजर आ रहा है। अब आते हैं हम लोग वहां कुदकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग का है साइन स्क्वायर ए जोड़ साइन पावर 4 ए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल, साइन स्क्वायर ए के जगह हम, अच्छा इसको लिख लो, वहां पावर 4 है ना, उससे डर जाओगे। साइन पर पावर 4 का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इस पूरे पर स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए को हम लोग कोस ए लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम कोस ए लिख लेंगे। जोड़ है जोड़, चूंकि हम यहां दिखा रहे हैं, यहां देखो ध्यान से, कोस ए और साइन स्क्वायर ए बराबर है, तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह कोस ए लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, यहां भी साइन स्क्वायर ए है ना, तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कोस ए लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। दूसरी बात, चूंकि इस पर स्क्वायर है इसलिए हम यहां क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये तो हम लोग को ऊपर में दिया हुआ है कि कोस ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और मिला क्या हम लोगों को? कोस ए जोड़ कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मान 1 ही हुआ। ठीक है, मतलब इसका मान भी हम लोग का 1 ही मिला। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 93 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? 93, 2 कोस 3 थीटा है, 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 है। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा क्या होगा ये बताना है। देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये 2 कोस के साथ गुना हो रहा है तो इधर छोड़ दो, कोस 3 थीटा को छोड़ दो, इधर लेके आ जाओ 1, ये 2 गुना हो रहा है तो इधर बटा में हो जाएगा। अब याद करो, कोस कितने डिग्री का मान
1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। किसका मान? कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, है ना। मतलब कोस 3 थीटा जो है, ये जो 3 थीटा है वो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री है, 60 डिग्री होना चाहिए। जब कोस 60 डिग्री का मान 1/2 हुआ, इसका यही ना मतलब हुआ कि ये जो 3 थीटा है ये 60 डिग्री है ना। अब हम कह सकते हैं ये जो 3 थीटा है ये क्या है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? अब जब हमको इतना पता चल गया तो थीटा भी बता देंगे। 3 और थीटा चूंकि गुना हो रहा है, हम उस 3 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे, भाग हो जाएगा। ओ सॉरी, 3 होगा ना। तो 60/3 का मतलब 20 तिया 60, 20 डिग्री, यानी थीटा हम लोग का 20 डिग्री है। थीटा क्या है? 20 डिग्री। तो 20 डिग्री और ये 3 गुना होगा, 20 तिया 60 डिग्री होगी। क्या? कोस 60 डिग्री का मान ही तो होता है 1/2। देखो 93 का ऑप्शन नंबर कितना है? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर डी। चलो फटाफट इसको उतार लो। नहीं उतार सकते हो, वीडियो रोक करके उतार लो। चौरानबे का क्वेश्चन नंबर 94 94 में है थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें पता करना है 2 कोस 2 थीटा का मान क्या होगा। 2 गुना कोस, देखो 2 थीटा है, थीटा मेरा कितना दिया है? 30 डिग्री है। थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री हो गया। 30 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो गया? 30 दूनी 60 डिग्री हो गया ना, यानी 2 गुना 60 डिग्री हो गया। 2 और कोस 60 डिग्री का मान अभी हम लोगों ने 93 नंबर में देखा। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। क्लियर? 2 ऊपर 2 नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या? 1। तो 94 का ऑप्शन नंबर 1 किस में है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 95 हाँ, tan थीटा का मान दिया हुआ है, sin थीटा का मान हमें बताना है। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5, sin थीटा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। tan में क्या होता है? अब देखो यहाँ tan थीटा का मान तो दिया हुआ है। चार्ट जो हम लोग इन्होंने याद किया है उसमें कहीं भी इसका मान 12/5 हम लोगों ने नहीं पाया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10 में क्या होता है? p/b, ऊपर वाला p नीचे वाला b। साइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? h चाहिए। तो इसमें से हम पहले h निकाल लेंगे। मोबाइल हिला न क्या, देखें। हाँ, गड़बड़ हो गया है। चलो तो यहां से हम लोग h निकाले। थोड़ा माइंड में काम करने का ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। h निकालना है, ये p और ये b। h निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रूट p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर करते हैं, है ना। p स्क्वायर 12 पर स्क्वायर जोड़ 5 पर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 169 हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, यानी h जो है 13 आएगा। ऐसे देखो, यहाँ ये p है और ये b है। यहाँ हम देखेंगे p बराबर 12 है और b बराबर 5 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है ना। p हमारा क्या है? 12 है और h हमारा b हमारा 5 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। 2 13 को गुना करेंगे, 13 गुना 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा, यानी 2 13 है तो 1 13 बाहर हो गया, h निकल गया। तो साइन में क्या होता है? साइन होता है हमारा p/h।
बी हमारा है 12 और एच हमारा है 13, यानी साइन थीटा का मान 12/13, 12/13, 95 का बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो, कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी बोलो फटाफट से, कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा? कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये सब मान याद रखना जी, याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? 1/3, 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 97, इसमें है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, उसके बाद कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, उसके बाद कोसेक 30 डिग्री, दिखाई पड़ रहा है? कोसेक 30 डिग्री इधर दिखाई पड़ रहा है ना, देख लेना। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, गुना ये होता है ना। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने देखा यहाँ, हाँ कहाँ चला गया? हाँ 96 में कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? कोसेक 30 डिग्री का मान याद करो, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है, यही होता है ना। तो चलो अब यहां से क्या हो जाएगा? ये दो नीचे, ये दो ऊपर, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इतना भी नहीं मालूम? क्लियर? ऊपर नहीं है, 2 का मतलब 2/1 लिख सकते हैं, ऊपर 2 नीचे 1, तो ये ऊपर 2 हो गया ना, और ये यहाँ 2 नीचे हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऊपर तो पूरा क्या बचा? 1 बचा, 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। उसके बाद नीचे देखो √3 और ये √3 गुना करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा, यानी ये हो गया 3, 1/3। 97 का और 1/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलो अंठानबे नंबर, 98, 98 नंबर में है ए और बी ये दोनों जो है न्यून कोण है, और दिया है साइन ए बराबर कोस बी। साइन ए बराबर कोस बी, साइन ए और कोस बी बराबर है, तो हमें बताना है ए जोड़ बी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोगों ने अभी बताया था। तेरे 57 क्यों लिख रहे हैं? ए जोड़ बी क्या हो जाएगा? यहाँ देखो साइन ए, कोई बात नहीं, कोस बी को हम लोग साइन 90 घटा बी लिख सकते हैं। कोस बी को साइन 90 घटा बी लिख सकते हैं, कोई ऐतराज? साइन 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं? कोस थीटा बोलते हैं ना। साइन 90 घटा थीटा को कोस थीटा बोलते हैं, तो साइन 90 घटा ये थीटा, थीटा मेरा बी है, कोस थीटा बोलते हैं तो कोस बी हो जाएगा।
कोस बी, यानी कोस बी के जगह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो इधर भी साइन इधर भी साइन, साइन को कैंसिल कर दो, छोड़ दो, तो बच गया क्या, इधर ए बच गया और इधर 90 घटा बी बच गया। इस बी को बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी चूंकि घटा में इस पर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा, यानी ए जोड़ बी हो गया हमारा 90 डिग्री। ए जोड़ बी क्या हो गया, 90 डिग्री। यही पूछ रहा था कि ए जोड़ बी का मान क्या हो जाएगा, 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर में क्या है देखो, 3 कोस थीटा बराबर 2, 3 कोस थीटा बराबर 2 हम लोग का दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है, कहाँ चला गया जी, 2 सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा जोड़ 2 टेन स्क्वायर थीटा जोड़ नहीं है घटा 7, इसका मान क्या होगा हमें ये निकालना है। यहां से तो पहले कोस थीटा निकाल लो, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2/3, चूंकि ये 3 कोस के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पर आके ये भाग हो गया। हाँ यहां नजर आ रहा है सेक है, सेक, और ये टेन जो है, टेन को हम लोग सेक में बदल सकते हैं ना, इसको सेक बोल दो। कोस थीटा बराबर 2/3 है, ऊपर वाला b और नीचे वाला h है, b/h। सेक जो होता है ये कोस का उल्टा होता है, हम यहां कह सकते हैं सेक थीटा बराबर हो जाएगा 3/2, नहीं बोल सकते हैं, ये हमारा b है और ये h है। सेक में क्या होता है h/b, तो 3 हमारा h और नीचे ये 2b है, हो गया कोई दिक्कत। कोस थीटा बराबर हो गया 2/3, तो हम सेक थीटा बराबर 3/2 लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब जब ये सेक थीटा है तो हम यहाँ सेक थीटा बैठा सकते हैं, इसी को आगे बढ़ाओ। ऐसा करो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा जोड़ ये 2 रहने दो, टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा घटा 1, हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 हम लोग लिख सकते हैं, घटा 7 है, घटा 7 लिख दो, फिर परेशानी बढ़ गया, है ना। याद करो, टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है, याद किए हो या भूल गए हो, अगर भूल गए हो तो फिर याद कर लो कि टेन स्क्वायर थीटा जोड़ 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इस 1 को हम बराबर के अगर उस पार लेके चले जाएं, क्योंकि ये जो 1 है जोड़ में इधर आके घटा हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 हो गया। या ये कहो कि हम सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 जो है टेन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं, तो यहाँ टेन स्क्वायर है तो टेन की जगह हमने क्या कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा घटा 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। ये हमारा क्या है, 10 है। चलो इसी को आगे लेके चलते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा जोड़ 2 गुना सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, चूंकि घटा है ना, जोड़ गुना घटा, घटा हो गया, 2 गुना 1 2 हो गया, घटा 7 बन गया। तो हमें इधर P और B और H दिया है ना, P निकालने की जरूरत नहीं पड़ा है कि नहीं, 10 का मान अगर निकालता तो यहाँ से पहले B का मान निकालना होता। अब देखो 2 और 2 कैट हो गया, 4 सेक स्क्वायर थीटा घटा 2 और 7 9 हो जाएगा, चूंकि ये 7 और 2 दोनों घटा में है तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, है ना। अब आगे देखो 4 गुणा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का मान क्या है 3/2 है, तो 3/2, चूंकि ये स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ देखो 4 गुना 3 पर स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया, 2 पर स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, पूरे पर स्क्वायर का मतलब दोनों पर है, 3 पर स्क्वायर भी है और 2 पर भी स्क्वायर है, इधर घाटा 9, इसका मान तो 0 आ गया जी। देखो 4 ऊपर में और ये 4 नीचे कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 9 घटा 9, 9 घटा
9, क्या हो जाएगा? 9 में से 9 गया 0 हो गया। क्या बात है? 99 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर का क्वेश्चन देखो। 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा बराबर क्या होगा? क्या होगा भाई? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, यही ना होता है। 100 का ऑप्शन नंबर बी। उतार लो फटाफट इसको। टाइम कितना हो गया देख लेते हैं।